हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.6 का 8th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका? एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ए बी सी एक ट्रायंगल है और तीन जो एंगल्स हैं ए बी सी, इनके बाइसेक्टर्स बनाए गए जो कि सर्कम सर्कल को डी ई एफ के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर और सर्कल और वो बिंदु के ऊपर। ठीक है, अब देखिए प्रूव क्या करना है हमें। जो ट्रायंगल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के जो एंगल्स हैं वो किसके इक्वल है? जो एंगल डी है वो 90-1/2 ए के इक्वल है। फिर डी ई एफ है तो ई किसके सामने है? बी, तो बी इक्वल हो गया हमारे किसके इक्वल हो गया? ये ई हमारे 90-1/2 बी के इक्वल हो गया। एंड थर्ड वन इज 90-1/2 सी के सामने एफ, तो ये एफ के इक्वल हो गई। अब गिवन और प्रूव लिखने के बाद आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें ये देखना है कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। हमें प्रूव करना है, ये तीन दिए हुए हैं, डी ई एफ में से कोई भी आप पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए हम ई पॉइंट लेते हैं प्रूव करने के लिए। ई पॉइंट को प्रूव करना है तो इसके एंगल आगे सामने बिल्कुल बी है। क्लियर? तो इट मीन्स बी का जो हमारा पॉइंट है इसको हमने ज्वाइन करना है दूसरे पॉइंट से। तो बी को एफ से और बी को डी से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से एफ और ई को भी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि ई एंगल हमें चाहिए और ई बनाने के लिए हमें ये दो एंगल चाहिए। तो एक तो पहले से बना हुआ है, दूसरा बनाने के लिए हमें एफ और ई को ज्वाइन करना है। क्लियर? अब स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन प्रूफ के लिए। देखिए हमें एंगल ई इक्वल टू में 90-1/2 बी दिखाना है। एंगल ई किसके इक्वल है? बी ई एफ प्लस बी ई डी। क्लियर? इन दोनों को मिला के एंगल ई बन रहा है। अब हमें इस तरह से अपनी प्रूफ को स्टार्ट करना है कि ये दोनों प्लस हो जाएं। इन दोनों को प्लस करने के लिए एक बार हमें बी ई एफ लेना है, एक बार हमें बी ई एफ लेना है। दो इक्वेशंस बनेगी। देखिए सबसे पहले हम बी ई एफ को अगर लेते हैं, बी ई एफ, इसका बेस क्या है? बी एफ है। इट मीन्स हमें कोड लेनी होगी बी एफ। तो यहाँ लिखेंगे फॉर कोड बी एफ। बी एफ कोड होने पे अगर हमने ये कोड ले ली तो बेस है हमारा बी एफ। इससे हमारा एक ट्रायंगल बन रही है बी ई एफ जो कि ई एंगल आ रहा है। तो लिख देंगे एंगल बी ई एफ इक्वल टू में, अब इसी बेस के ऊपर दूसरी ट्रायंगल देखिए बी सी एफ, ये वाली इक्वल टू बी सी एफ। रीज़न एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर? ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बी डी कोड लेते हैं हम, बेस हो गया हमारा बी डी। इसके ऊपर इस बेस का यूज़ करके ट्रायंगल कौन सी बन रही है? एक तो हो रही है बी ई डी। तो यहाँ लिखेंगे फॉर कोड बी डी एंगल बी ई डी इक्वल टू में इसी बेस के ऊपर दूसरी ट्रायंगल देखिए कौन सी बन रही है? बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी। again angles in same segment, and this is our equation number 2. One more thing you have to remember, क्या जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब जाके हमारी ये वाली एंगल ही बनेगा। तो इसका मतलब ऐड तो हमें करना है, ये हमें पता है। और ऐड करने के लिए हम लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करते हैं, राइट को राइट में। इसका मतलब जो ये हैं हमारे बी ई एफ और बी ई डी जो कि एंगल ई बना रहे हैं तो एक ही तरफ होने चाहिए। तो जब आप ये इक्वेशन लिखिए तो ध्यान रखिएगा बी ई एफ और बी ई डी एक ही तरफ, या तो लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें। क्लियर? अब क्या करेंगे? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी ई एफ प्लस एंगल बी ई डी इक्वल टू में एंगल बी सी एफ प्लस एंगल बी ए डी। अब बी ई एफ एंड बी ई डी इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल ई बन रहा है। ये जो हो जाएगा हमारा एंगल ई इक्वल टू में बी सी
एफ। ये एंगल देखिए, ये पूरा एंगल सी है, तो इसका एक छोटा हिस्सा हमने लिया, दैट मीन्स ये इसका हाफ हो गया ना, एक हिस्सा हमने लिया दूसरा नहीं लिया, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये हमने अभी पहले पढ़ा, ये बाइसेक्टर्स बना रहा है, ये जितने भी ए और बी हैं ये सारे क्या हैं इनके, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ए एंगल के भी, बी के भी और सी के भी, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो इट मीन्स ये एंगल पूरे एंगल सी का हाफ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BCF half of angle C and BAD half of angle A। अब देखिए एंगल E इक्वल टू में 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एंगल C प्लस एंगल A। अब देखिए सम ऑफ प्रॉपर्टी, जो एंगल सम प्रॉपर्टी हम करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 के इक्वल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास गिवन है ए सी प्लस ए, तो अगर मुझे सी प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, सी प्लस ए हो या ए प्लस सी हो, ए की बात होती है ये आपको पता है, तो इधर आ जाएगा बी एंगल, तो 180 माइनस एंगल बी। अब देखिए ए प्लस बी, ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस बी, तो क्या मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे और ये हम दे देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो पुट वैल्यू 4 इंटू 3, तो 4 की वैल्यू 3 में पुट करनी है। 3 है हमारी एंगल ई इक्वल टू में 1/2 एंगल सी प्लस एंगल ए, जिसकी वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अब 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे हम, 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस एंगल बी अपॉन 2। अब देखिए 180 वाला 2 से क्रॉस हो जाएगा तो 90 डिग्री रह जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी अपॉन 2, इसको आप चाहे तो एंगल ई इक्वल टू में 1/2 सॉरी इसे हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल बी। क्लियर? इसी तरह से अब हम आगे दूसरों को, दोनों को प्रूव करेंगे, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चाहे तो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चन में सिमिलरली डाल के दोनों को आगे भी इस तरह से हमने प्रूव किया, इसी तरह से दोनों को प्रूव कर सकते हैं। वी कैन प्रूव एंगल डी इक्वल टू 90 माइनस एंगल डी इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए एंड 90 माइनस 1/2 सी, एंगल एफ इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल सी। ठीक है, हैंस प्रूव। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।